Good morning, bachcho. So today we are going to start new chapter. That name is A Question of Trust, written by Victor Canning. Explain. As you know that writer want to say how some circumstances make the situation absolutely different, that we are not able to understand what is happening in the story. The same way we see here in this chapter, the question of trust, how it is happen. किस तरह इस कहानी के अंदर में ये हमें देखने को मिलेगा कि हॉरेस डैनबी फंस जाता है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, जो कि खुद एक थीफ है और दूसरा थीफ उसको बेवकूफ़ बना सकता है। तो कैसे एक थीफ ने दूसरे थीफ को यहाँ पर चीट किया है, हम जानेंगे इस कहानी में, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बात करते हैं मेन कैरेक्टर की। इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर में हम आएंगे तो चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है हॉरेस डैनबी, हु रैन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग लॉक्स। क्या इसका बिजनेस है? इसका बिजनेस है मेकिंग लॉक्स, ये ताले बनाने का बिजनेस चलाता है। ही हैड अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी, और आप ये भी देख सकते हैं सोसाइटी में इसकी रेपुटेशन कैसी है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है इसकी। ही वॉज नॉट टोटली ऑनेस्ट, लेकिन एक साथ ही साथ में हम कहेंगे दो क्वालिटी एक साथ आ रही हैं। एक तरफ हम ऑनेस्ट की बात कर रहे हैं सोसाइटी में, और एक तरफ कह रहे हैं कि नॉट टोटली ऑनेस्ट। इसका मतलब विरोधाभास है उसके कैरेक्टर में। कहीं ना कहीं दो बातें झलकती हैं उसके कैरेक्टर में कि वो कहीं ना कहीं अपना विश्वास जो है वो समाज पे पूरी तरह से नहीं रख पाता है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि समाज के लोगों का विश्वास उसके ऊपर है, लेकिन शायद उसके मन में ऐसी भावनाएं नहीं है कि वह समाज के साथ कुछ अच्छा करे या समाज को अच्छा दे। हम किन बातों से इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस बात से कि ही हैड अ हॉबी दैट वाज कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। देखिए, हम लोगों की बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं। मैं इसे कहूँगा ये गुड हॉबी है, और ये हॉबी है, क्या हॉबी है? कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस रॉब्ड वन सेफ एवरी ईयर। आप देख सकते हैं अपनी एक्सपेंसिव हैबिट को पूरा करने के लिए हॉरेस क्या करता है, ये एवरी ईयर एक सेफ को रॉब करता है। क्यों? टू फाइनेंस हिज एक्सपेंसिव हॉबी, क्योंकि वो अपने एक्सपेंसिव हॉबी को कहाँ से फाइनेंस करेगा, पैसे कहाँ से कलेक्ट करेगा, इसके लिए वो रॉब करता है। फाइनेंस करने के लिए अपनी हॉबी को वो रॉब करता है। ठीक है। Now 50-year old, this is the age, you have to remember what is the age, 50 year, this is 50 year. How much old he is? 50 year. ये किसकी एज है? ये हॉरेस की एज है, 50 साल का है वो। और वो 50 साल का यहाँ पे व्यक्ति जो है क्या करता है? थिंग्स टू रॉब द हाउस। वो ये उम्मीद करता है कि मुझे रॉब करना चाहिए, मुझे लूटना चाहिए, तो फाइनेंस करना है भाई उसको अपनी हॉबी को। तो हॉरेस हैड बीन स्टडिंग द कंट्री हाउस। एक वहीं पर पुराना घर है उसकी, काफ़ी दिनों से जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसकी जांच पड़ताल में लगा हुआ था। कैसे इसके लोग आते हैं, कब जाते हैं, कौन इसका ओनर है, वो ओनर कहाँ रहता है। ये सोटोवर ग्रेंज जगह है जहाँ पर उसने इस घर की रेकी जिसे बोलते हैं, एक हिंदी का वर्ड होता है रेकी, रेकी करना। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से अपनी इंस्पेक्शन कर रहे हैं उस लोकेशन के बारे में, उस जगह के बारे में, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में कि वो लोकेशन कहाँ है और उसके जो ओनर हैं वो यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। हुज ओनर नॉर्मली लिव्ड इन लंदन, और लिखा भी है बच्चों मैंने यहाँ पे कि जो उसका ओनर है वो आमतौर पे लंदन में रहते थे। और हॉरेस वांटेड टू बर्गल द ज्वेलरी, और हॉरेस के दिमाग में तो आ चुका था कि भाई मेरे को वहाँ पे जा कर के सेफ को चुराना है, उसमें से ज्वेलरी को चुराना है, जिसकी कीमत आप देख सकते हैं 15,000 पाउंड। बच्चों बहुत बड़ी रकम होती है, टू मच अमाउंट इज़ दिस। 15,000 pound that was kept in the safe, the drawing room of the mansion। उस मैंसन के ड्राइंग रूम में वो सेफ रखी हुई थी। एंड द सेफ वाज लोकेटेड, मैंने अलग से यहाँ पे एक लाइन दे कर के भी अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप इसको दोबारा यहाँ पे देख सकेंगे कि एक बड़ी सी पेंटिंग है और उस पेंटिंग के पीछे, उस पेंटिंग के पीछे इसको रखा गया है। ठीक है। हॉरेस एंटर्ड द हाउस, आप देखेंगे ये जो हॉरेस है एंटर्ड द हाउस, ये घर में आता है।
व्हेन सर्वेंट्स वर अवे, तो इसकी जो एंट्री हो रही है तो दोनों में देखिए कॉमन आपको क्या मिल रहा है कि सर्वेंट्स नहीं हैं। बट हॉरेस स्टार्टेड स्नीजिंग, हमारे हॉरेस को, हमारे कैरेक्टर को छींक आना शुरू हो जाती है। क्या आती है? छींक आना शुरू हो जाती है। दैट इज़ द स्नीजिंग। और ये होता है किसकी वजह से? एलर्जी टू फ्लावर्स, उसके पास में उसको एक एलर्जी है फ्लावर से, आप इसको हे फीवर कह सकते हैं, और इसकी वजह से छींक आना स्टार्ट हो जाती है। सडनली ही हर्ड अ यंग लेडीज़ वॉइस, तभी उसने एक महिला की आवाज़ को सुना, जो ऐसा लगा कि पीछे से आवाज़ आ रही है, और वो कहती है कि सी कुड क्योर हिम, वो उसको ठीक कर सकती है। दैट इज़ द क्योर। क्योर का मतलब होता है कि वो उसको क्या कर सकती है? वो उसको ठीक कर सकती है। ही देन सा हर अपीयर इन द डोरवे, तभी वो महिला सामने दरवाजे पर नज़र आती है। हिज फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, पहली बार तो उसने सोचा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एज द लेडी टोल्ड हिम दैट शी वुड टेलीफोन द पुलिस, तब भैया उसका मन बदल गया। उन्होंने कहा कि अरे अगर मैं भागने की बात कर रहा हूँ तो पुलिस को बुलाने की बात कर रही है, मैं क्या करना चाहिए। उसने प्लानिंग की कि चलो ठीक है, नहीं भागता हूँ, पहले बात सुन लेता हूँ कि ये लेडी मुझसे क्या कहना चाहती है। अब देखिए, द लेडी एग्रीड, क्या होता है? हॉरेस रिक्वेस्टेड हर टू लेट हिम गो एंड फॉरगेट वट एवर सी सॉ। हॉरेस ने पहले तो रिक्वेस्ट किया, भैया ऐसा है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भूल जाइए, मैं आपने कुछ भी देखा है, मैंने भी कुछ नहीं करा है। लेडी अग्रीड ऑन वन कंडीशन, लेकिन एक औरत ने वहाँ पर कंडीशन लगा देती है। क्या कंडीशन लगा देती है वो कहती है ही शुड ओपन द सेफ फॉर हर, अगर वो मेरे लिए सेफ खोल देगा, एज सी हैड टू वियर द ज्वेल, क्योंकि लेडी बोलती है मेरे को ज्वेल पहननी है, और मैं इस सेफ में ज्वेल को रखने के बाद जो कोड होता है वो भूल गई हूँ, मैं नहीं खोल पा रही हूँ, तो अगर तुम ये खोल दोगे मेरे लिए तो मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। सो हॉरेस ओपन द सेफ। अब देखिए, लेडी के रिक्वेस्ट पे आप कह सकते हो कि हॉरेस के अंदर एक क्वालिटी है, वो है काइंड हार्टेड। ठीक है, आप काइंड हार्टेड कह सकते हो। उसके मन में एक फीलिंग आती है, उसको हम कह सकते हैं पिटी हो गया, दया आ गई उसको। और ओपन द सेफ फॉर हर, उसने उसके लिए वो सेफ खोल दिया। हैंडेड हर ज्वेल टू हिज टू गेट हिज फ्रीडम, और अपनी आज़ादी पाने के लिए उसने सारी के सारी ज्वेलरी उसके हाथों में दे दी कि भाई तुम ही तो मालिक हो, लो अपनी ज्वेलरी। आफ्टर 2 डे, देखिए शॉकिंग न्यूज़ तो तब होती है, आफ्टर 2 डे, 2 दिनों के बाद में हॉरेस वॉज अरेस्टेड, हॉरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो क्यों गिरफ्तार किया गया? इसके साथ उसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया है, ज्वेल रॉबरी की है, आपने ज्वेल रॉबरी की उसके ऊपर में जो है आरोप लगा दिए जाते हैं कि आपने सर्टोवा ग्रैंज में जाकर के चोरी की है, ये रॉबरी है, आपने की है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हॉरेस के फिंगरप्रिंट वहाँ पर मिल गए थे। अब भाई हॉरेस के फिंगरप्रिंट क्यों मिल गए? क्योंकि वो जो था फेथ उसके अंदर आ चुका था। किसके लिए वो फेथ आया था? लेडी के लिए फेथ आ गया था, क्योंकि उस लेडी ने कहा था कि आप मेरे लिए ये जो है ओपन कर दो, क्योंकि मुझे इसमें अपनी ज्वेलरी निकालनी है। इसीलिए उसने अपने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, और बेचारा ग्लव्स का इस्तेमाल ना किया, इसी के कारण वो फंस गया। अब क्या होता है? एज ही ओपन द सेफ, जैसे ही उसने सेफ को ओपन किया, जैसे उसने सेफ को ओपन किया विदाउट यूजिंग हिज ग्लव्स, तो फंस गया। वैन ही टोल्ड द पुलिस दैट लेडी, अब उसको बताया गया कि लेडी ऑफ द हाउस, उस हाउस की लेडी ने आस्क हिम, उससे कहा था टू ओपन द सेफ। ही वॉज सरप्राइज टू लर्न दैट एक्चुअल लेडी वॉज 60 ईयर ओल्ड वुमन। भाई कहाँ, वो एक यंग लेडी थी, अभी आपने देखा था उसमें क्या बताया मैंने, यंग लेडी थी, लेकिन एक्चुअल में कौन है? ओल्ड लेडी उसकी ओनर है। तो यंग लेडी बीच में कहाँ से आ गई? इसका मतलब ये फेक लेडी है, ये लेडी जो थी ये फेक ओनर है, और इस फेक ओनर ने उसके साथ क्या कर दिया? उसके साथ चीट कर दिया उसने। ठीक है, 60 ईयर ओल्ड उसकी ओनर, इसने रियलाइज़ किया। हॉरेस रियलाइज द यंग वुमेन वॉज ऑल्सो अ ज्वेल थीफ। अब इसे रियलाइज़ हो गया कि वो यंग वुमेन जो है वो भी एक ज्वेल थीफ है, और हु हैड यूज्ड हर स्किल टू स्टील द ज्वेल, जिसने अपनी स्किल को यूज़ किया है ज्वेल को लूटने के लिए। अब होता क्या है भाई, आपने चोरी की है तो हॉरेस वॉज सेंट टू प्रिजन। बेचारे हॉरेस क्या करते, उनको जेल भेज दिया गया। हॉरेस अंडरस्टैंड नाउ दैट द चार्मिंग एंड क्लेवर यंग लेडी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम। बेचारे हमारे मेन कैरेक्टर को
जब लास्ट में सच्चाई का पता चलता है वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। इस तरह ये कहानी का एंड होता है और ये हमें मैसेज देता है कि हमें कभी भी किसी पर विश्वास अंधे रूप में नहीं करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक